जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सकुशल मंगल होंगे साथियों, और अपनी तैयारी में जोरों शोरों के साथ लगे हुए होंगे। साथियों, आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ राजस्थान पुलिस के एक और कंटेंट के साथ। साथियों, आज बात करेंगे हम ड्राइवर से संबंधित क्या टेस्ट होगा, क्या होना है उनके आगे भी, जो भी साथियों इसके बारे में। तो साथियों, जो भी भाई बंधु ड्राइवर से फिलअप किया फॉर्म, उनका अभी उनका 30 अंक का अभी टेस्ट बाकी है। वो टेस्ट होगा, उसके बाद उनका अंतिम चयन होगा साथियों। वो तो उस टेस्ट में साथियों उनके 5 पार्ट हैं, उस आधार पर वो टेस्ट होगा, जिसमें 4-4 अंक के 2 भाग होंगे। एक 2 8-8 के होंगे और एक 6 अंक का। इस प्रकार से उनके टोटल 30 नंबर होंगे। उन 30 में से साथियों उनको मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी है, वरना आपके पेपर प्रश्न पत्र CBT टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें कितने ही नंबर आए हैं, अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा साथियों निश्चित रूप से। जैसे इसमें TSP एरिया के लिए 30% ज़रूरी है, और शहरिया इनसे संबंधित है, उनको 25% मार्क्स इस ड्राइवर टेस्ट है इसमें लाना ज़रूरी है साथियों। तो इसमें साथियों आपके सर्वप्रथम होगा स्टॉप टेस्ट, गाड़ी को रोकना वगैरह इससे संबंधित टेस्ट होगा। स्टॉप टेस्ट के साथियों आपके मार्क्स होंगे 4 अंक का होगा साथियों स्टॉप टेस्ट। इसी के साथ आपका साथियों एक आगे होगा स्टीयरिंग टेस्ट। स्टीयरिंग टेस्ट के भी साथियों आपके 4 अंक होंगे। जैसे स्टीयरिंग को हैंडल करना, कट वगैरह मारना, जो भी है स्टीयरिंग से संबंधित है, जो साथी है ड्राइवर से संबंधित वो जानते हैं स्टॉप टेस्ट क्या है, स्टीयरिंग टेस्ट क्या है। तो स्टीयरिंग टेस्ट के भी साथियों 4 अंक होंगे। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप होगा साथियों स्लैलम टेस्ट, 8 अंक का होगा साथियों। स्लैलम टेस्ट में ये होता है जैसे कि वो शंकुआकार आपने देखा होगा कि रोड पर लगाए हुए रहते हैं, बीच में कट मारना होता है उनके बीच में से, जैसे 10, 12, 8 जो भी है वो शंकुआकार रख देंगे, और उनके बीच में से सर्पिलाकार जैसे सर्प चलता है साथियों, वैसे गाड़ी को निकालना होता है टेढ़ा मेढ़ा करके। तो उसमें से आपको निकालना होगा, उसमें आपकी दक्षता का जांच होगा साथियों। तो स्लैलम टेस्ट भी साथियों आपको पास करना होगा, ये होगा 8 अंक का आपके। अच्छा टेस्ट है, गाड़ी को कट वगैरह मोड़ना जो भी है इससे संबंधित, तो इसके 8 अंक हो गए साथियों। अगला टेस्ट होगा आपके हेवी वाहन, हेवी जो भी व्हीकल है उनको ड्राइव करना, और इसके भी साथियों अंक होंगे आपके 8 अंक। तो हेवी व्हीकल को ड्राइव करने के साथ ही आपके पास साथियों हेवी लाइसेंस होना चाहिए, और ये हेवी लाइसेंस साथियों जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी उस टाइम का, उससे 1 वर्ष तक का पुराना होना चाहिए। ज़्यादा पुराना रहा तो साथियों ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए साथियों हेवी लाइसेंस आप चेक कर लें कि आपका कब का है। तो हेवी वाहन ड्राइवर है उनको भी इसका साथियों फ़ायदा मिलेगा, 8 अंक मिलेंगे। और ये साथियों अधिसूचना के 1 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा साथियों। ये आप एक बार ज़रूर निश्चित रूप से ध्यान कर लें, क्योंकि कई हमारे भाई लोग थे जो पिछली बार ड्राइवर से लगाया था फॉर्म, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, और उनका साथियों जो हेवी लाइसेंस था वो बहुत पुराना हो चुका था, जिसकी कि वो तारीख थी वो निकल चुकी थी। और अगला साथियों आपके होगा वाहनों के 3 मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक एरर होते हैं, फॉल्ट, वो दोष दूर करने होते हैं। तो 3 प्रकार के वो दोष इलेक्ट्रिक हो और मैकेनिकल है, वो दूर करने होंगे आपको। इससे संबंधित आप जानकारी जरूर रखें साथियों। इसके भी 6 अंक होंगे। तो इस प्रकार से ये 5 स्टेप होंगे साथियों। तो निश्चित रूप से आपके 30 अंक हैं, इनमें से आपको मिनिमम मार्क्स हैं जो भी लाने होंगे। TSP एरिया है तो उनको 30%, से एरिया है उनको 25%, ये अंक लाना ज़रूरी है, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उससे संबंधित भी है साथियों किन किन अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इसमें यह भी जानकारी दे रखी है कि वाहनों का संचालन अगर सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है, अगर अभ्यर्थी जो ड्राइवर टेस्ट दे रहा है उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पा रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगला, ब्रेक लगाते समय वाहन नियंत्रण ना हो, स्टॉप टेस्ट होगा, उसमें आपको ब्रेक लगाते समय अगर आप वाहन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, वहाँ पर आपके MTO साहब बैठे रहेंगे, SP साहब, वो जो भी बैठे रहेंगे, तो उनके मद्देनज़र में होगा साथियों। MTO होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, आपके जो भी लाइन या जिला पुलिस की लाइन होती है वहाँ के साथियों मेन वही होते हैं, वाहनों की उनके अंडर में चलते हैं साथियों, MT ऑफिस कहते हैं उन्हें। तो अगला है साथियों चालक बाधाओं से टकराता हूँ। जैसे कि आपका टेस्ट होगा उसमें बाधाएं भी रखी जाएगी, रोड वगैरह होगा, साइड में पट्टी से नीचे ना आए, इनमें भी अगर अभ्यर्थी असफल रहता है चलाने में वाहन को तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और स्लैलम टेस्ट होगा साथियों ड्राइवर के, तो सर्किट को पार ना कर पाए, अगर वो बेलनाकार आपके सर्किट लगे हुए होंगे साथियों, उनको भी आपको अच्छी तरीके से पार करना होगा। वो आपको साथियों एक निश्चित रूप से रेड कलर के शंकुआकार जो रखे रहते हैं रोड पर साथियों, उन्हें देख लेना, उनके बीच में से आपको
5, 7, 10 जो भी शंकुआकार रखे रहेंगे उनके भी मध्य में से निकालनी होगी आपको वाहन को। तो साथियों इस प्रकार से आपका ड्राइवर टेस्ट होगा। 30 अंक होंगे, 5 स्टेप हैं उनके, 4-4 अंक के 2 स्टेप, 2 8-8 के और एक 6 अंक का है। तो ये आपके हो गए साथियों 30 अंक, और इनमें से आपको मिनिमम मार्क्स प्राप्त करने हैं। इसके बाद ही जो अभ्यर्थी पास होंगे उनकी वरीयता सूची बनेगी और उन्हें सफल और असफल घोषित किया जाएगा। तो साथी लोग जो कि अभी ड्राइवर पोस्ट के बारे में कह रहे थे वीडियो बनाओ, तो उनका ये सटीक और साथियों अच्छा वीडियो है, ज़रूर आपको इसके बारे में सही सही जानकारी मिली है। और अगली बार साथियों न जल्दी मैं कल बैंड और जो डॉग वगैरह स्कॉट से और घुड़सवार से उनका भी वीडियो साथियों जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि ये कंटेंट में साथियों ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं कल इनका भी पर्सनल बना के लेके आ रहा हूँ वीडियो। और जो भी साथी लोग हैं जिनके कमेंट कर रहे हैं कि उनके चश्मा है, सुनने में दिक्कत आ रही है और कई भी नॉर्मल दिक्कत है साथियों, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेडिकल में, आप बेफिक्र रहें। और एज का भी साथियों एक बार ध्यान कर लेना एक बार, क्योंकि एज की अधिसूचना एक बार 30 अगस्त को भी जारी हुई थी, राजस्थान पुलिस की पहली बार विज्ञप्ति आई, और जल्दी अगले दिन 4 अगस्त को इसकी अधिसूचना वापस संशोधित की गई थी एज के बारे में। क्योंकि पहले ओबीसी के जैसे कि 12 में ओबीसी की सीट नहीं थी, तो वहाँ पर अभ्यर्थी चिंतित थे कि हमारा जनरल से होगा नहीं होगा, हमारे अच्छे मार्क्स भी हैं। तो इस प्रकार साथियों जिनकी 1990 थी डेट ऑफ बर्थ वो कर दी गई ओबीसी के लिए, तो ये थी, लेकिन जो जनरल से थे उनके लिए 1992 रखी गई है जनवरी से साथियों। तो आप घबराएं नहीं साथियों, एक बार एज की भी अधिसूचना 4 अगस्त को थी, उससे संबंधित जानकारी देखें। और अब कल साथियों आपके साथ बैंड, डॉग स्क्वाड और घुड़सवार का वीडियो लेके आ रहा हूँ। तब तक आप अच्छे रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। जय हिंद, जय भारत।